जनरल इरप्शन पैटर्न। जनरल इरप्शन पैटर्न में बहुत, अगर हम परमानेंट डिंटेशन देख ले और डिसिडुअस डिंटेशन देख ले, सो बोथ डिंटेशन के लिए हमारे पास एक जनरल इरप्शन पैटर्न होता है या इरप्शन सीक्वेंस होता है, और उसी सीक्वेंस में उसकी इरप्शन होती है, या उसी ऑर्डर में या उसी पैटर्न में उसकी इरप्शन होती है। सो मैं यहाँ पर दोनों के लिए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अगर हम डिसिडुअस की सबसे पहले डिस्कस कर ले, इरप्शन पैटर्न फॉर deciduous dentition। deciduous dentition के लिए जनरल पैटर्न क्या है? उसमें जो सबसे पहला टूथ इरप्ट होता है सीक्वेंशियल, वो होता है मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर। मैंडिबुलर सेंट्रल। दूसरे नंबर पर होता है मैंडिबुलर लैटरल इंसाइजर। मैंडिबुलर इंसाइजर। थर्ड नंबर पे मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर। मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर। फोर्थ नंबर पे मैक्सिलरी लैटरल इंसाइजर। अगर हम फिफ्थ नंबर पे देख ले तो मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर। मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर। सिक्स नंबर पर मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर। सेवन नंबर पर मैंडिबुलर कैनाइन। एट नंबर पर मैक्सिलरी कैनाइन। नाइन नंबर पर मैंडिबुलर सेकंड मोलर। मैंडिबुलर एंड 10 नंबर पे मैक्सिलरी सेकंड मोलर। सो ये था हमारे पास इरप्शन पैटर्न, और यू कैन से नॉर्मल इरप्शन पैटर्न फॉर द डिसिडुअस डेंटिशन। अब हम डिस्कस करते हैं नॉर्मल इरप्शन पैटर्न फॉर द परमानेंट डेंटिशन। नॉर्मल इरप्शन सीक्वेंस ऑफ परमानेंट डेंटिशन। सो परमानेंट डेंटिशन के लिए क्या नॉर्मल सीक्वेंस है? मींस कि हमारे पास सबसे पहले कौन सा होता है पे, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा, तो एक सीक्वेंस होता है। वो सीक्वेंस अभी मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला अगर हम परमानेंट में देख लें तो सबसे पहले हमारे पास मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर इरप्ट होता है। मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर। सेकंड नंबर पे मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर। सेकंड नंबर पे मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर। थर्ड मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर। फोर्थ नंबर पे मैंडिबुलर लैटरल इंसाइजर। मैंडिबुलर फिफ्थ नंबर पे मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर। मैक्सिलरी सिक्स नंबर पे मैक्सिलरी लैटरल इंसाइजर। मैक्सिलरी सेवन नंबर पे मैंडिबुलर कैनाइन।
8 नंबर पे मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर, मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर। 9 नंबर पे मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर, मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर। 10 नंबर पर मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर, मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर। 11 नंबर पर मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर, मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर। 12 नंबर पर मैक्सिलरी कैनाइन, 13 मैंडिबुलर सेकंड मोलर, 14 maxillary second molar, second molar। 15 mandibular third molar, and 16 maxillary third molar, सो ये है हमारे पास सीक्वेंस ऑफ परमानेंट डेंटिशन। जो नॉर्मल एरप्शन सीक्वेंस है परमानेंट डेंटिशन का, ये वो है। हमने डिस्कस किया आज कि हम डेंटल फार्मूला क्या है, और डेंटल फार्मूला में हमने कहा कि लेटर और नंबर्स हम यूज़ करते हैं फॉर द डिजिग्नेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ टीथ फाउंड इन द डेंटिशन। फिर हमने डिस्कस किया कि जर्नल एरप्शन पैटर्न ऑर्डर और सीक्वेंस क्या है। तो जर्नल एरप्शन सीक्वेंस हमने डिस्कस किया डिसिडुअस का भी, और हमने डिस्कस किया परमानेंट का भी। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं नॉर्मल एरप्शन टाइमिंग। कि नॉर्मल एरप्शन टाइम हमारे पास कौन सा है। आपके सामने स्क्रीन पे ये टेबल नज़र आ जाएगा। इस टेबल में आप देख ले तो ये है डिसिडुअस डेंटिशन के लिए, कि डिसिडुअस डेंटिशन के लिए हमारे पास नॉर्मल एरप्शन टाइम कौन सा है। इस टेबल में आप देख ले, इसमें डिफरेंट टाइप की टीथ दिए गए हैं, सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोल, फर्स्ट मोलर एंड सेकंड मोलर। ये डिसिडुअस के लिए है। तो उसमें आप देख ले, इसमें उन्होंने मंथ्स में एज दिया हुआ है, मंथ्स में, क्योंकि हमारे पास 6 to 2 ईयर्स तक हमारे पास डिसिडुअस का टाइम होता है। तो उसमें मैंडिबल और मैक्सिला दोनों का उन्होंने दिया हुआ है। मैंडिबल में जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर में जो टीथ आता है वो होता है सेंट्रल इंसाइजर, सेकंड नंबर पे फिर लेफ्टल इंसाइजर, थर्ड नंबर पे जो टीथ इरप्ट होता है वो होता है फर्स्ट मोलर, फोर्थ नंबर पे कैनाइन आ जाता है, एंड फिफ्थ नंबर पे फिर मोलर आ जाता है। इस तरह अगर मैक्सिला में देख ले तो फर्स्ट ऑर्डर में हमारे पास सेंट्रल इंसाइजर, सेकंड ऑर्डर पे फिर लेटरल इंसाइजर, थर्ड ऑर्डर पे फर्स्ट मोलर, और फोर्थ ऑर्डर पे कैनाइन, एंड फिफ्थ पे फिर सेकंड मोलर। तो ये इस तरह का हमारे पास ये सीक्वेंस आ जाता है। और इसकी अगर आप मैंडिबल और मैक्सिला के नीचे देख ले तो उन्होंने एज दी हुई है कि ड्यूरिंग 6 मंथ हमारे पास फर्स्ट सेंट्रल इंसाइजर आ जाता है, 7 मंथ्स में फिर लेटरल इंसाइजर आ जाता है, 12 मंथ्स में फिर फर्स्ट मोलर, इस तरह फिर 16 मंथ्स में कैनाइन, एंड 20 मंथ्स में सेकंड मोलर। ये था मैंडिबल के लिए। अगर मैक्सिला में देख ले तो 7 मंथ्स की एज में सेंट्रल इंसाइजर की इरप्शन होती है, 9 मंथ्स की एज में लेटरल इंसाइजर्स, इस तरह फिर 14 मंथ्स की एज में फर्स्ट मोलर, 19 मंथ्स की एज में कैनाइन आ जाता है, एंड 24 मंथ्स की एज में फिर सेकंड मोलर आ जाता है। अगर हम देख ले दूसरे टेबल में भी, तो परमानेंट डेंटिशन के लिए अगर हम नॉर्मल इरप्शन टाइम देख ले तो आपके सामने फिर अगेन ये टेबल आ गया। और इस टेबल में आप देख ले कि जो फर्स्ट ऑर्डर पे टूथ इरप्ट होता है परमानेंट में तो होता है फर्स्ट मोलर, और उसी फर्स्ट मोलर के इरप्शन से हमारे पास मिक्स डेंटिशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। मैंने कहा कि एक ट्रांजिशन, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक ट्रांजिशन पीरियड होता है जिसमें से फर्स्ट मोलर की इरप्शन होती है और उससे फिर वो मिक्स डेंटिशन फेज स्टार्ट हो जाता है मैंडिबल में।
फिर अगर हम दूसरे ऑर्डर पे देख ले तो उसमें सेंट्रल इंसाइजर की इरप्शन होती है मैंडिबल में। फिर थर्ड पे लेटरल इंसाइजर, फोर्थ पे केनाइन, फिफ्थ पे फर्स्ट प्रीमोलर, सिक्स पे हमारे पास सेकंड प्रीमोलर, फिर 7 नंबर ऑर्डर पे हम फिर सेकंड मोलर आ जाता है, 8 नंबर ऑर्डर पे थर्ड मोलर आ जाता है। तो ये मैंडिबल के लिए सेम लाइक अगर मैक्सिला के लिए भी देख ले तो फर्स्ट ऑर्डर पे फर्स्ट मोलर आता है, सेकंड पे सेंट्रल इंसाइजर, थर्ड पे लेटरल इंसाइजर, फोर्थ नंबर पे फिर फर्स्ट प्रीमोलर आता है, फिफ्थ नंबर पे सेकंड प्रीमोलर आता है। अगर हम सिक्स नंबर पे देख ले तो केनाइन आता है, सेवन नंबर पे सेकंड मोलर की इरप्शन होती है एंड 8 नंबर पे थर्ड मोलर की इरप्शन होती है। इसके साथ साथ अगर आप मैंडिबल और मैक्सिला के नीचे देख ले तो उन्होंने यहाँ पर एज भी दिया हुआ है कि फर्स्ट मोलर की इरप्शन 6 to 7 ईयर की एज में होती है मैंडिबल में। इस तरह सेंट्रल इंसाइजर की भी 6 to 7 ईयर्स की एज में इरप्शन होती है। ये सेंट्रल इंसाइजर और फर्स्ट मोलर ये फर्स्ट ट्रांजिशन फेज जब मिक्स डेंटिशन पीरियड में कन्वर्ट होता है तो ये दोनों की इरप्शन एक साथ होती है, एक ही टाइम फ्रेम में होती है। अगर हम लेटरल इंसाइजर की देख ले तो उसकी 7 to 8 ईयर्स एज में मैंडिबल में। अगर मैंडिबल में हम केनाइन की देख ले तो 9 to 10 ईयर्स की एज में। अच्छा, ये परमानेंट डेंटिशन की जो टाइम है एरप्शन का ये तो वो ईयर्स में होगी। ईयर्स में इसलिए क्योंकि हमारे पास फिर 6 to 12 ईयर्स तक ये फेज़ होता है परमानेंट डेंटिशन का। सो ये था एक छोटा सा सेशन अबाउट द डेंटल फॉर्मूला एंड द नॉर्मल सीक्वेंस order of eruption of deciduous and permanent teeth. Thank you so much.